अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। तुम्हारी मगरिब की जमात में जितने लोग होते हैं उतना सहर में होना चाहिए। दरगाहों को आबाद रखो, खानखाओं को आबाद रखो। दरगाह और खानखाओं पर अल्लाह के नाम पर दिल पर ज़रब मारते रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो ताकतें मस्जिदों को छीनना चाहती हैं, अल्लाह कुरान में फरमा दिया ये सबसे बड़े जालिम है, सबसे बड़े जालिम है। अब ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने तक आप पहुंच गए, सलीम चिश्ती के आस्थाने पर पहुंच गए। याद रखो जालिमों, ये वो सूफिया इकराम है जो बादशाहों की तरह दौलत नहीं थी। ये वो वली अल्लाह और खुतुबुल वक्त है जो फटे हुए कपड़ों पर बैठकर हुकूमतों को अल्लाह की बारगाह में दुआ करके बदला देते हैं। जो फटे हुए कपड़े पहनकर वो जिनके पास खाने को नहीं था, मगर अगर वो कसम खा लेते तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता। तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चले गए, तुम सलीम चिश्ती के आस्थाने पर चले गए, तुम मस्जिदों पर चले गए। अब तुमको इंशाअल्लाह ताला शिकस्त होगी, इनको शिकस्त होगी। आप देखना, अरे ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। मुगल खत्म हो गए, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। अंग्रेज खत्म हो गए, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। अरे जालिम का जालिम आकर चले गया, ख्वाजा का आस्थाना आबाद है। हमारे मदरसे कई वजीर आजम को देखे, मदरसे आबाद। अल्लाह का घर आबाद रहेगा। और अल्लाह के घर को आबाद कौन करेगा? जो अल्लाह पर भरोसा करता है और किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के, और आखिरत पर भरोसा करता है। तो नौजवानों, अपने इबादतगाहों को मजबूत रखिए, उसको आबाद रखिए। हिमाचल प्रदेश की भयंकर आपदा ने कई परिवारों की खुशियों को छीन लिया। लोग अपने घरों और सपनों को बर्बाद होता देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू और दिल में गहरा दर्द था। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। सरकार ने ऐलान किया कि जिन परिवारों के घर तबाह हो गए थे, उन्हें 7 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये खबर उन परिवारों के लिए किसी नई सुबह जैसी थी। एक माँ जिसका घर बाढ़ में बह गया था, उसने कहा कि ये पैसे हमें सिर्फ घर बनाने का सहारा नहीं, बल्कि नई उम्मीद दे रहे हैं। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ खड़ा रहने का वादा है जिनकी जिंदगी इस आपदा से बदल गई। अब ये परिवार फिर से अपने घर बनाएंगे और एक सुरक्षित जीवन शुरू करेंगे। कांग्रेस सरकार ने इस पहल से ये दिखाया है कि जब लोग सबसे ज्यादा मुसीबत में होते हैं, तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती है। ये कदम हिमाचल के लोगों के लिए न केवल राहत लेकर आया है, बल्कि एक भरोसा भी है कि उनकी सरकार हर हाल। मेरा नाम वैष्णवी भारद्वाज है। जो हिंदू मुस्लिम से के जो झगड़े बीजेपी लगा रही है, हम सभी लोगों के बीच में, हम सभी अच्छे दोस्त हैं। हमारे इसमें जात पात का इतना कीड़ा घुसा दिया इस बीजेपी सरकार ने, मैंने अपने दोस्तों को तक खोना चालू कर दिया है। अब हम दोस्तों के बीच में इतने क्लैशेस आ सकते हैं, तो सोचें कि भारत देश में और बाकी जगह कितने क्लैशेस आ रहे होंगे। अग्निवीर प्रोग्राम will make Indian Army a better fighting force or a worse fighting force? देश का सुरक्षा करने के लिए कैपेसिटी की और ट्रेनिंग का दौरान मिलता है, नहीं तो सर्विस का दौरान में मिलता है। जो फौज में है परिवार के साथ हम रहते हैं, वो परिवार दो करने के लिए कोशिश कर रहा है। आपका नारा है वही है, हिंदुस्तान को दो कर रहा है। इसी तरह फौज में भी दो करने का चाहता है। फौज में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई नहीं है। एक ही प्लेट में पंजाबी और मलयाली और तमिल सब भाषा खाना खाता है। 1.5 लाख युवा इंतजार में था, नौकरी मिल जाएगा, फौजी बन जाएगा, लेकिन अचानक वो एग्जाम कैंसिल करा। आपने कहा कि मुझे आपके जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट हाउस में उठाने चाहिए, और आपने 3-4 मुद्दों के बारे में बोला। तो पहले अग्निवीर और फिर ओरव, और जो बाकी आपने बातें बोली हैं, मैं डिफेंस कमेटी में भी हूं, मैं वहां रेज कर दूंगा। आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए कल भी नहीं सोया, परसों भी नहीं सोया, मेरे को मिलना मैं बहुत खुशी है।